काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। आज के दौर में जहां इंसान अपने स्वार्थ के चलते अपनों से भी दूर होता जा रहा है, वहीं वाराणसी की स्वाति बलानी बेजुबान और बेसहारा जानवरों के लिए संवेदना की मिसाल बनी हुई है। सिकरौल वार्ड की गोविंदपुरी कॉलोनी में रहने वाली स्वाति बीमारी, विकलांगता या किसी अन्य वजह से बेसहारा हुए जानवरों को अपने घर में आश्रय देती हैं और उनकी देखभाल को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानती हैं। आइए देखते हैं अनंत यादव की इस रिपोर्ट में। आपको बताते चले कि स्वाति ने अब तक शादी नहीं की है। उनका कहना है कि जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता यही है कि हमारा जीवन किसी दूसरे के काम आए। उनके घर में कुत्ते, बिल्लियां, गिलहरियां, चील, कौवे, मुर्गे समेत कई तरह के जीव रहते हैं। इनमें कई ऐसे हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या आंखों से देख नहीं सकते। स्वाति के घर पहुंचने पर सेवा और संवेदना की अनोखी तस्वीर देखने को मिलती है। घर के अलग अलग कमरों में जानवरों के लिए सोफा, रजाई और गद्दे जैसी आरामदायक व्यवस्थाएं की गई हैं। खास बात यह है कि उनके घर में एक कुत्ता बिल्ली के बच्चों की देखभाल करता नजर आता है। स्वाति इसे प्रकृति का अनोखा उदाहरण मानती हैं। उनके मुताबिक एक जानवर भी दूसरे बेसहारा जीव का सहारा बन सकता है। स्वाति बताती हैं कि जानवरों से उनका लगाव बचपन से रहा है। उनके नाना, दादा और माँ भी पशु पक्षियों से प्रेम करते थे। पढ़ाई के दौरान वह पशुओं से जुड़ी संस्थाओं के संपर्क में आईं, जहां उन्होंने पशुओं के उपचार, मनोविज्ञान और व्यवहार को समझा। डॉक्टरों के साथ रहकर घायल और बीमार जानवरों की देखभाल और उपचार की प्रक्रिया भी सीखी। वाराणसी लौटने के बाद स्वाति ने करीब 5 से 6 वर्षों तक एक संस्था के साथ काम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी संस्था शुरू की और बेसहारा जानवरों को अपने स्तर पर आश्रय देने लगी। उनके यहाँ आने वाले स्वस्थ हो चुके जानवरों को दोबारा खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जबकि जो पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते उन्हें अपने पास ही रखा जाता है। स्वाति के घर की कहानी में सबसे खास उदाहरण एक कुत्ते और बिल्ली के बच्चों का है। करीब 3 साल पहले उन्होंने एक ऐसे कुत्ते को रेस्क्यू किया था जिसकी मां की मौत हो चुकी थी। स्वाति ने उसे अपने पास रखकर पाला। कुछ समय बाद जब बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे उनके पास आए तो उसी कुत्ते ने उनकी देखभाल की जिम्मेदारी संभाल ली। स्वाति इसे ईश्वर की बनाई अनोखी व्यवस्था मानती हैं। उन्होंने बताया कि करीब 2 साल पहले एक बिल्ली का बच्चा कूड़े के ढेर में मिला था। उसके शरीर पर कीड़े पड़े थे और बाल बुरी तरह उलझे हुए थे। उसे घर लाकर इलाज कराया गया। आज वही दूसरे छोटे बिल्ली के बच्चों की देखभाल कर रही है। शादी को लेकर सवाल पूछे जाने पर स्वाति ने कहा कि वह इसे जीवन में बहुत अधिक महत्व नहीं देती। उनका मानना है कि इंसान जन्म के समय अकेला आता है और मृत्यु के समय भी अकेला जाता है, इसलिए जीवन को ऐसे काम में लगाना चाहिए जिससे किसी दूसरे का भला हो सके। वाराणसी के सिकरौल नगर आज इस समय मौजूद है मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब लोग इंसान तो हर लोग से अपना रिश्तेदारी, नातेदारी जोड़कर प्रेम करते हैं, मगर आज यहाँ पर हमारे साथ कुछ हैं मैडम हैं, उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे 30-40 के संख्या में कुत्ता हैं, बिल्ली है, कौवा है, गिलहरी है, कैसे ही और जियाते कैसे रखती हैं और कैसे देखती हैं इसको। हाँ, अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम, नमस्ते आपके सारे दर्शकों को, मेरा नाम स्वाति है और मैं सिकरौल में गोविंद नगर में रहती हूँ, वाराणसी। इतना कुत्ते रखे हैं और कैसे इनका पालन पोषण करती होंगी? देखिए, मैं किसी को नहीं पालती हूँ, पालने वाला ऊपर वाला है, तो मैं सिर्फ उनका काम कर रही हूँ। कोई भी अगर जख्मी जानवर, कोई अबैंडन्ड एनिमल या जिस भी जानवर को मेरी ज़रूरत है, मैं उसकी मदद करती हूँ। तो मैं पालती नहीं हूँ, मैं मदद करती हूँ, और कैसे करती हूँ वो ऊपर वाला अपने आप करवा देता है मुझसे, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ज़रिया बना के। जैसे गिलहरी है, उनको बुला रहे, नाम लेकर बुला रही हैं, तो वो नाम से वो चले आ रहे हैं, तो क्या कैसे उन लोग को अनुभव मिला है कि हाँ ये हमारा नाम है, किस तरह से बुला रहे हैं? सभी का अलग अलग नाम क्यों रखा गया था? देखिए, ऐसा है ना, ब्रह्मांड जो है ना, आपको ब्रह्मांड में ना पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। जब आपके पास बत्ता प्यार हो जहाँ पर, वहाँ पे खुद ईश्वर बसते हैं। तो जिस जगह पे प्यार है वहाँ पे जानवर भी उस प्यार की भाषा को समझते हैं।
तो आप जैसे उनको बुलाएंगे प्यार से तो वो अपने आप ही आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनको यहाँ पे कुछ नहीं किया जाएगा, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। यहाँ पे सब लोग उनको प्यार करेंगे। और हमारे तो सारे जानवर भी आप देखे होंगे कि सब एक साथ मिलजुल के ही रहते हैं। जैसे कि कौवा देखे हैं आप, कौवा लेकर आई हैं आप, उसको चारा दें तो बहुत अच्छा आवाज़ बोल रहे थे, और जो आप कहीं वो सुन रहे थे कौवा, जो कि लोग आज के देखने में, अब कौवा के आधार पर लोग सुबह उठते थे, आज कौवा यहाँ से लुप्त हो चुके हैं और आप उसके कौवे के आज साथ में हैं। हाँ, इसीलिए तो लुप्त हो गए। इसीलिए तो अगर हमको कोई इंजर्ड एनिमल दिखता है, कौवा है, गिलहरी है, तो जब हम उनका इलाज करते हैं तो वो हमारी भाषा को समझने लगते हैं, और हम भी धीरे धीरे करके कोशिश करते हैं कि हम उनकी भाषा समझें। अब जैसे उनको मैंने चारा खिलाया तो वो अपने कर रहे थे, तो वो उसी तरीके से फिर मैं भी उनको करती हूँ तो वो आता है पास में। अब मुर्गे हैं, अब मुर्गे ऐसे कैसे बात करेंगे, तो करके मैं आवाज़ करती हूँ तो वो भी आवाज़ करते हैं। और उसी तरीके से धीरे धीरे करके मैंने उनकी भाषा को समझा है, कोशिश की है कि किस तरीके से ये बातें करते हैं आपस में, क्या बातें करते हैं आपस में, जो करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो उसको फिर मैंने एनालाइज करके फिर उसी हिसाब से मैं उनसे बातें करती हूँ। आप यहाँ खास एक चीज़ देखें हैं कि जो बिल्ली का बच्चा है, बहुत छोटे बच्चे हैं, नाजुक हैं, और कुत्ते के बच्चे, कुत्ते उसको पाल पोस रहे हैं किस ढंग से, क्या उन लोग से तो दुश्मनी रहती है, मगर क्या है खास है कि यहाँ प्यार है और बच्चे कुत्ता होकर और बिल्ली के बच्चे को से रहा है। ये तो हम इंसानों को, मनुष्यों को इस चीज़ से सीखनी चाहिए कि हम नफ़रत की दुनिया में जीते हैं, लेकिन जो प्रकृति है उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो सर्वाइवल होता है या फिर अपार प्यार होता है। जब एक जानवर दूसरे जानवर को मारता है, या तो वो सर्वाइवल के लिए मारता है, यानी उसको पेट भरना है, या उसको उससे खतरा है इसीलिए उसको मारता है, या उसके आपस में उनके अंदर सामंजस्य होता है। कभी भी आप देखिए जंगल में भी बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हैं, उसमें भी कोई जो है आपस में लड़ाई बहुत कम ही आप देखेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि शेर ने पूरे जंगल से हिरणों को ख़त्म कर दिया, या भेड़िए ने पूरे जंगल से एंटेलोप्स को ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं होता है। मतलब इनके बीच में सामंजस्य इतना होता है कि उन्हें पता है कि प्रकृति किस तरीके से काम करती है। हम इंसान को इनसे सीखना चाहिए। हम सामंजस्य बना के नहीं जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं और हम सब कुछ हैं। तो अगर हम यहाँ हैं तो हमारे आसपास कोई और नहीं होना चाहिए। हम अपने पड़ोसियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अब आप देखिए जानवरों के प्रति लोगों के अंदर इतनी क्रूरता कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है? क्योंकि उनको लगता है कि ये जगह मेरी है तो वहाँ जानवर नहीं आने चाहिए, वहाँ पे और कुछ नहीं आना चाहिए, इसलिए। एक खास बात और देखे हैं कि बिल्ली थी और वहाँ पे गिलहरी आप लेकर आई हैं और गिलहरी को छोड़ दी हैं, और बिल्ली उसको देखी है, चुनी है, मगर उसको शिकार नहीं किया, कुछ मतलब नुकसान नहीं किया। सर्वाइवल मैंने भी कहा ना कि सर्वाइवल। अब ना यहाँ पे सर्वाइवल का तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, खाना अपार मिल रहा है, सर्वाइवल का कुछ मतलब उससे कोई खतरा नहीं है। गिलहरी को भी जब लगा बिल्ली ने कुछ नहीं किया तो गिलहरी को भी लगा कि उससे भी कोई ख़तरा नहीं है, तो वहाँ पे आ जाता है, इसको ये बदल जाता है प्यार में। फिर एक सामंजस्य हो जाता है, एक साथ रहने का एक तकनीक हो जाती है, और एक दूसरे से फिर लोग प्यार करते हैं। और देखिए हर लोग तो प्यार करता है, मगर यहाँ पे जानवर अपने अपने में जानवर और आवाज़ से पहचानते हैं कि हमको भोजन कब मिलेगा, ये अब आवाज़ आ रही, अब हमको भोजन का टाइम हो गया है, नाश्ता का टाइम हो गया है, बहुत लगाव है। अनंत यादव, डेन काशी न्यूज़, वाराणसी। स्वाति कहती हैं कि जीवन के अंतिम समय में इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि जिंदगी व्यर्थ चली गई, बल्कि यह संतोष होना चाहिए कि उनका जीवन किसी के काम आया। उन्हें विश्वास है कि भविष्य में अगर वह खुद इन जानवरों की जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में नहीं रही तो ईश्वर इनके लिए कोई न कोई व्यवस्था जरूर करेगा। स्वाति के लिए कुत्ता, बिल्ली, कौवा, गिलहरी, चील, मुर्गा या कोई अन्य जीव अलग नहीं है। वह सभी को प्रकृति माँ की संतान मानती हैं और उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करती। आज जब संवेदनाएं धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही हैं, ऐसे समय में स्वाति बलानी की पहल इंसान और प्रकृति के बीच प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी की अनूठी मिसाल पेश कर रही है।
मेरे ख्याल से जानवरों से लगाव तो हर किसी को ही रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भारत का ये पुरातन शास्त्र में भी हमारे लिखा है जानवरों से प्रेम कि तभी हमारे जितने भी ईश्वर हैं, भगवान हैं, उनका कहीं ना कहीं जानवरों के साथ एक मिलाया हुआ है, संबोधित किया गया है। जैसे नंदी महाराज हैं और काल भैरव के साथ कुत्ते हैं, और कार्तिकेय के साथ मोर है, माता दुर्गा के साथ शेर है। ऐसे सब जब जानवर जो हैं सारे जो हैं वो किसी न किसी भगवान से मिले ही हुए हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे भारत देश का ये शुरू से ही रहा है जानवरों के साथ लगाव। और मेरी कहानी जहाँ तक है, मैं तो बचपन से ही इन लोगों के बीच में पली बड़ी हुई हूँ। तो मेरे तो नाना दादा जिनके भी घर में थे, या मेरे भी बचपन से जानवर रहे ही हैं, कुत्ते बिल्ली तो रहे ही रहे हैं। और जब मैं बाहर भी पढ़ने भी गई हूँ, तब भी मैंने किसी न किसी तरीके से अपने आप को किसी संस्था के साथ जोड़े रखा जहाँ पे जानवरों की सेवा की जाती है। और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे कि कैसे जानवरों की सेवा की जाती है। डॉक्टर्स के साथ रह के ट्रीटमेंट सीखा, साइकोलॉजी सीखी इन लोगों की कि इनका क्या बिहेवियर है, कैसे इनको हैंडल करना है। फिर धीरे धीरे मुझे जब लगा कि अब मुझे अपने शहर वापस आके यहाँ पर कुछ चालू करना चाहिए, तो मैं यहाँ आई। और इत्तेफाक की बात है कि मेरे को यहाँ भी एक संस्था ने देखा और मुझे काम करने का मौका दिया। तो मैं उनके साथ 5-6 साल बनारस एज अ हेड मैंने वहाँ पे काम किया। फिर मैंने अपनी खुद की संस्था। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।